एक पुस्तक हाथ लगी। उसमें एक सुभाषित पढ़ने में आया। उसका भावार्थ ऐसा है, सुंदर पुष्पों से और मधुर फलों से एक बड़ा वृक्ष सुसज्जित है। उसके पत्ते भी औषधि है। औषधि के लिए उसकी पत्तियां तोड़कर लोग ले जाते हैं। सुगंध के लिए उसके पुष्पों को ले जाते हैं। उसके सुंदर सुस्वादु फलों को घर ले जाकर खाते हैं। देना वृक्ष का स्वभाव है, वो देते रहता है। उससे मनुष्यों को लेना पड़ता है, वो लेते रहते हैं। लेकिन कितने लोगों के मन में ये विचार आता होगा कि अभी ये वृक्ष अपने पूरी बहार में ये सब दे रहा है, छाया भी दे रहा है, उसका तो गुणगान हो रहा है। लेकिन जब ये छोटा पौधा था और सूर्य की तपती गर्मी से जूझ रहा था, हवा के झोंकों से जूझ रहा था, तब उसकी रक्षा करते हुए उसके जड़ों को किसने सींचा होगा? अटल जी जिस कार्य में थे, उस कार्य का एक सुंदर ऐसा ही वृक्ष बना है। उसका लाभ पाने वाले उसकी स्तुति करते हैं। लेकिन बहुत विपरीत परिस्थितियों में उस कार्य का प्रारंभ करते हुए उसकी जड़ों को सींचने वाले जो लोग, कुछ चले गए, कुछ आज भी यहां इस श्रोतृवृंद में भी बैठे हैं। ऐसे जड़मूल से सींचकर वृक्ष खड़ा करने वाले इन कार्यकर्ताओं में अटल जी का प्रमुख स्थान था। उनके कर्तृत्व का लगभग समग्र वर्णन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। अडवाणी जी तो उनके साथ इतने वर्ष रहे, वो अटल जी को अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने भी अपनी भावांजलि अर्पित की है। मुझे अटल जी का इतना सान्निध्य नहीं मिला। मैंने उनको देखा तो है, कॉलेज में पढ़ता था तब जनसंघ के अधिवेशन में प्रबंधक रहने का मौका मिला। उस अधिवेशन में अटल जी आए थे, 2-3 दिन वो रहे थे वहां पे। तो स्वाभाविक उस आयु में ऐसे जो प्रसिद्ध पुरुष रहते हैं उनको निकट से देखने का अवसर मिलता है और विशेषकर तरुण किशोर लोग उसका पूरा लाभ उठाते हैं। ऐसा मैंने भी प्रयास किया है। पूरा लाभ उठाते हैं, ऐसा मैंने भी प्रयास किया है। भाषण तो आसपास कहीं होगा तो उनका भाषण सुनने के लिए सभी लोग जाया करते थे, हम भी जाया करते थे। सरकारी वहां संघ का बनने के बाद उनके घर में जाना, प्रधानमंत्री थे, उनके आवास पर जाना, चर्चा करने से ज्यादा उनकी चर्चा जो होती थी वो सुनना, ऐसा कुछ लाभ मिला है। परंतु उनका कार्यकर्तृत्व तो सभी के सामने है, उसके परिणाम सभी के सामने हैं। मन में विचार आता है कि इतना बड़ा कर्तृत्व, सबके प्रति मित्रता, राजनीति जैसे संघर्ष ही जिसका स्वभाव है, ऐसे कार्य में रहकर भी सबके प्रति सच्ची आत्मीयता, देश के सार्वजनिक जीवन के ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी
और एकदम सामान्य व्यक्ति के प्रति अपने संबंधों का जतन करना, उसके प्रति संवेदनशील रहना, ये सब जो उनकी बातें हैं, संघ का एक स्वयंसेवक जीवन में जहां कहीं जाए वो कैसा रहे, इसका हम लोगों के लिए ये वस्तुपाठ है। सार्वजनिक जीवन में ये सारा झेलते संभालते हुए, अपने ध्येय दिशा की ओर अविचल भाव से बढ़ते हुए, उसके लिए आवश्यक जिससे जैसा बरतना है वैसा बरतते हुए भी सबको अपना मित्र बनाना। उनकी एक कविता है, प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई मत देना कि मैं किसी गौरैया को मेरे में अपना घोंसला बनाने में डर लगे, या मैं धरातल पर फैली हरी धूप को देखकर आनंदित न हो। उनकी एक कविता में है कि निर्जन स्थल पर अकेले ऊंचा तनकर खड़ा रहना ये बड़े बड़े पहाड़ों की महानता नहीं है, मजबूरी है। अब ये केवल उनके कविता की बातें नहीं है, ये उनके हृदय के भाव है जो उनके कविताओं में प्रकट होते हैं। और इसलिए अटल जी के शब्द और अटल जी का जीवन, इसमें उनको दूर से देखने वाले हो, उनको निकट से देखने वाले हो, सबको एक और रूपता सी प्रतीत होती थी। और इसलिए सबके मन में उनके प्रति विश्वास था। सामान्य लोगों में भी समर्थन करने वाले, विरोध करने वाले दोनों प्रकार के रहते थे, परंतु मनुष्य के बारे में सर्वदूर एकमत। और उसका कारण असामान्यता की स्थिति में भी उन्होंने अपने आप को देश के इस करोड़ों जनों से सम्मिलित जो समाज बना है, उस समाज के साथ बनाए रखा। उसके संवेदना का भान हमेशा मन में जागृत रखा। कठिन से कठिन परिस्थितियों के तनावों से गुजरते हुए भी उनके अंदर का कवि, उनके अंदर का मनुष्य, इंसान, वो हमेशा जागृत रहा। कभी चेहरे का स्मितहास्य लुप्त नहीं हुआ, कभी उनकी जिंदा दिलेरी कम हो गई, ऐसा किसी को आवाज तो हुआ नहीं, क्योंकि वो हुई नहीं। जीवन का तनकर सामना करने वाला वीर पुरुष, और अपने इस पराक्रम का यत्किंचित भी अहंकार मन में न रखते हुए, क्षण में जहां नम्र होना है वहां नम्र हो सकने वाला महापुरुष, ऐसी उनकी प्रतिमा सर्वत्र बनी है। मैं मानता हूं कि स्वयंसेवक ने राजनीति जैसे उथल पुथल भरे, जहां अपने ही देशवासियों को विरोध में भी देखना पड़ता है, ऐसे क्षेत्र में रहकर भी स्वयंसेवक के व्यवहार को कैसे कायम रखना, स्वयंसेवक के संस्कार में जो संवेदना भरी है उसको कैसे कायम रखना, स्वयंसेवक की कार्य कुशलता में तो सबको साथ लेकर चलने की जो कुशलता है उसका उपयोग कैसे करना, इसका एक आदर्श हम लोगों के सामने उपस्थित किया है। और इसलिए इस सत्य को तो हमको मानना ही पड़ेगा कि वो आज हम में नहीं है, लेकिन वो हमारी इर्द गिर्द ही है और हमेशा रहेंगे। मेरा तो स्वयं का अनुभव है कि जब उनसे निकट से परिचय नहीं हुआ था, तब से ऐसा लगता था कि वो इर्द गिर्द ही है। उनके भाषणों के रूप में, उनके कविताओं के रूप में, उनके विचारों के रूप में, उनके जीवन के इन किस्सों के रूप में, और उसमें से मिलने वाले अच्छे आदमी के व्यवहार के
पाठों के रूप में वो पहले भी थे, आज भी है और सदा के लिए रहेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों से ही मेरा भारत महान बनेगा। इस बात को हम समझे। उनकी इस पवित्र स्मृति में मैं संघ की ओर से और मेरी व्यक्तिगत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करके मेरा भाषण पूरा करता हूं।